डोनाल्ड ट्रंप चाइना में बहुत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ा ही गर्मा गर्म खबर है और कहीं ना कहीं ट्रंप की चीन में उपस्थिति हमें 1972 के निक्सन की यात्रा की भी याद दिलाती है। अब मुद्दा यह है कि जब चाइना और यूएसए के बीच जब वार्ता हो रही है, दोनों के बीच टॉक्स हो रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ज्वलंत मुद्दा और बहुत सेंसिटिव मुद्दा ताइवान का है। चाइना ने स्पष्ट कह दिया कि भाई ताइवान के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है और खास कर आपको भी क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ताइवान में यूएसए और चाइना के बीच क्या। तो मैं आपको बताऊं कि जब चाइना ने आज़ादी ली थी तो भारत की तरह नहीं ली थी। एक पूंजीवादी सरकार से लड़कर एक कम्युनिस्ट चाइना ने आज़ादी ली थी और जब आज़ादी ली थी तो उसके फ्रीडम के बाद का मतलब हुआ एक गृह युद्ध छिड़ा, एक दैट वाज अ सिविल वॉर। और सिविल वॉर में अंत में चियांग काई शेक जो पूंजीवादी सरकार थी यहाँ से ताइवान शिफ्ट कर गई और यूएसए ने उसको सुरक्षा की छतरी दे दी थी। चाइना ने यूएसए को बेवकूफ़ बनाया। 1970 के दशक में रशिया से चाइना को अलग करने के लिए यूएसए ने चाइना को चारा डाला। हेनरी किसिंगर ने यूएसए और चाइना के बीच दोस्ती कराई और यूएसए ने भावुकता में 1970 के दशक में आश्वासन दे दिया चाइना को कि वन चाइना पॉलिसी ताइवान चीन का अभिन्न अंग रहेगा। अब तो यूएसए और चाइना के बीच दूरी बन गई है। तो आज की तारीख में यूएसए वैसा ही पश्चाताप कर रहा है जैसा आज हम भी हाथ मल रहे कि तिब्बत पर हमने चीन को मान्यता क्यों दी थी। तो अब चाइना जब इनक्रोच करना चाहता है ताइवान को तो यूएसए तो बाय प्रिंसिपल उसे रोक नहीं सकता, लेकिन बाय प्रिंसिपल कहता है कि देखिए आप राजी खुशी से उसे आप मना सकते हो, आप बल प्रयोग नहीं कर सकते हो। और वो बार बार ताइवान को हथियार से सहायता देता है, मोरल सपोर्ट करता है। चाइना यूएसए को जताना चाहता है कि ताइवान हमारा है, आप उसकी तरफ रुख मत करिए। यही विवाद है। यूएसए को आज भी इस बात का मतलब रिपेंटेंस हो रहा होगा कि हमने मान्यता क्यों दी, और चाइना भी अब ताइवान के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं।